वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 6A में है डिस्काउंट एंड परसेंटेज डिस्काउंट। अब रिलेटेड टू मनी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ डिस्काउंट। तो ये वाला जो मेथड है आपने ऑफन देखा होगा जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, ठीक है। तो जब हम शॉपिंग करते हैं तो एक होती है मार्क्ड प्राइस या टैग्ड प्राइस किसी भी आइटम की, ठीक है। लेकिन हम उतने में परचेज़ नहीं करते, हम बार्गेनिंग करवाते हैं तो उसकी सेल प्राइस डिफरेंट हो जाती है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हम बार्गेनिंग ही करवाएं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सेल ऑफर्स आई हुई होती हैं, समर सेल, विंटर सेल, ठीक है। तो उस पे भी आपके जो प्राइस की किसी भी आइटम की जो ओरिजिनल प्राइस होती है वो उससे कम कीमत में मिल रहा होता है, ठीक है। तो जो उसकी एक्चुअल प्राइस होगी वो उसकी मार्केट प्राइस है, और आफ्टर डिस्काउंट जितने में आप बाई कर रहे हो दैट विल बी द सेल प्राइस। तो जब मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे जो अमाउंट आएगी दैट विल बी द डिस्काउंट, ठीक है। और परसेंटेज डिस्काउंट का एक ही फार्मूला है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100%। अनलेस इट्स नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन कि आप डिस्काउंट परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस फाइंड करें, तो आपने हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप ये नहीं करना कि हमारी अपनी चॉइस है कि जो मर्ज़ी है यूज़ कर लें। इफ़ इट्स नॉट मेंशन तो आपने मार्केट प्राइस ही यूज़ करनी है। अगर मेंशन हो तो फिर आप अकॉर्डिंगली डिफरेंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नाउ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है नेकलेस प्राइस्ड एट PKR 129,800। अब नेकलेस की ओरिजिनल प्राइस ये है, तो दिस इज़ योर मार्केट प्राइस एंड इज सोल्ड फॉर, इतने में सोल्ड हो रहा है तो ये आपकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। तो परसेंटेज डिस्काउंट के लिए पहले हम डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। Mark price is given to us in the question PKR 129,800 minus selling price is 103,840. So we will subtract them to find the discount. 129,800 minus 103,840. So discount is PKR 25,960. Okay, but we have to find the discount percentage. So using the formula for discount percentage, which is equals to discount divided by market price multiply with 100%. डिस्काउंट हमने भी फाइंड किया है, यूज इट्स वैल्यू 25960 एंड मार्क प्राइस इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन 129,800 मल्टीप्लाई विद 100%. कैलकुलेट इट्स वैल्यू 129,800 मल्टीप्लाई विद 100, सो आंसर इज 20%. Now question number 6. The market price of a folding table at hypermarket is 3200 PKR. Market price is given to us and discount percentage is given to us, and we know that if it's not mentioned then the discount percentage is always with respect to the market price. So I am writing discount is equals to 12% of market price. Simplify it, 12 divided by 100 multiply with market price, so this will be 0.12 market price. Now the market price is given to me 3200, use its value 0.12 multiply with 3200, 0.12 multiply with 3200, answer is 384. So discount is PKR 384. What we have to find here, we have to find the sale price. Okay, selling price we have to find. So using the formula for discount, what is the formula for discount? Discount is equals to market price minus selling price. नाउ आई हैव टू मेक सेलिंग प्राइस द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस को इस साइड ले आऊँगी तो ये प्लस सेलिंग प्राइस हो जाएगा और डिस्काउंट उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट।
Now just put the values. Mark price is given to me in the question, it's 3200, and discount I have just find it, it's 384. So subtract these, answer is 2816 pkr. Now question number 7, during a sale there is a discount of 7% on a television set. So in question number 7, discount is equals to 7% of marked price. Okay, and discount is given to me $49, so use its values. Discount is $49 is equals to 7 divided by 100 multiplied with mark price. So this is equals to 0.07 mark price. I have to find the value of mark price, so 0.07 को divide कर देंगे जाके $49 के साथ. So mark price is equals to $49 divided by 0.07. Solve it. 49 divided by 0.07, answer is $700. So this is the mark price. In part 1 I have to find the mark price, so I have solved the part 1. This is the answer for part 1. Now part 2 I have to find the selling price. So part 2, use the formula for selling price, same formula that we have done in the previous question, that selling price is equals to mark price minus discount. You know the value of discount as well as mark price. Mark price is 700 and discount is given to us in the question, it's 49. Just subtract them, answer is pkr 651. This is the answer. Now next is question number 8, and in question number 8 just read the statement. A microwave oven costs pkr 20,000 before GST. अब GST क्या होता है? GST स्टैंड्स फॉर जनरल सेल्स टैक्स. किसी भी कंट्री में जब आप कोई भी आइटम, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो, ठीक है, बाय करते हो, तो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसके साथ आपने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करनी होती है, जिसको आप टैक्स कहते हैं, ठीक है. तो वो जो टैक्स हम पे करते हैं वो GST होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है. तो वो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं. अब एक माइक्रोवेव ओवन की जो प्राइस है वो 20,000 है बिफोर GST, यानी कि अभी हमने GST पे नहीं किया, अभी टैक्स पे नहीं किया. उससे पहले उसकी अमाउंट कितनी है? 20,000. लेकिन जब हम इसे बाय करेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव टू पे द GST. अब GST डिपेंड करता है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है. कुछ आइटम्स पे ज़्यादा होता है और कुछ पे कम पे करना होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज पे करना है. अब क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने ये यूज़ूम करना है कि GST क्या है? 18% है, यानी कि ये जो अमाउंट है 20,000, इसका जो 18% वैल्यू आएगी दैट विल बी द GST. फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अली हैज़ टू पे फॉर द माइक्रोवेव ओवन. तो माइक्रोवेव ओवन के लिए अली क्या पे करेगा? जो उसकी अमाउंट थी 20,000 प्लस 18% ऑफ 20,000, दैट इज़ GST, ठीक है. तो बिफोर का वर्ड था इसलिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. सो इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, मनी Ali have to pay is equals to PKR 20,000. This is the original price of the microwave oven plus 18% of PKR 20,000. Why we are adding it? It is the GST, general sales tax. Okay, so now simplify it. PKR 20,000 plus 18 divided by 100 multiply with 20,000. These two zeros will be cancelled with these two zeros, so PKR 20,000 plus it will be 3,600. And add 20,000 in it. Answer is 23,600 pkr. So this is the total amount that Ali have to pay for the microwave oven.
Now next question number 9, an electronic gadget is sold for 343,380 Pakistani rupees. This is the selling price of an electronic gadget inclusive of 18% GST. Inclusive of 18% GST meaning that कि ये जो अमाउंट है इसमें जनरल सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है, यानी कि जस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की प्राइस नहीं थी, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। टैक्स इंक्लूड करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जो प्राइस है वो ये बनती है। वी हैव टू फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गैजेट। मार्क प्राइस गैजेट की क्या होगी, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी विदाउट टैक्स, ठीक है। अब ये टैक्स है तो इसमें से हमने क्या करना, ये टोटल अमाउंट है विद टैक्स, तो इसमें से अगर हम टैक्स वाली अमाउंट माइनस कर दें तो जस्ट मार्क प्राइस आ जाएगी, और टैक्स की अमाउंट कितनी है 18%, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। फर्स्टली हम लिखते हैं, बिकॉज जो टैक्स होता है वी हैव टू पे दैट ऑन द मार्क प्राइस, सो आई विल बी राइटिंग GST इज इक्वल्स टू, एंड इट्स हाउ मेनी, इट्स 18%, 18% ऑफ मार्क प्राइस। आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगी मार्क प्राइस को, और सिंप्लीफाई कर लूँगी इस 18% को, तो 18 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई विद मार्क प्राइस, सो GST विल बी इक्वल्स टू 0.18 मार्क प्राइस। Write it as it is, ठीक है। Now the total amount, that is the selling price, is inclusive of the GST, so this will be equals to the amount, the total amount selling price is given to you as 343,380. नाउ इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन कि मार्क्स प्राइस किसकी इक्वल आ जाएगी, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, जो सेलिंग प्राइस है इंक्लूसिव ऑफ GST, इसमें से अगर हम GST को माइनस कर दें तो जो अमाउंट आएगी दैट विल बी द मार्क प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस एक्चुअली मार्क प्राइस ही थी, बट उसमें हमने GST भी इंक्लूड किया हुआ है, तो इसलिए ये ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम उसमें से GST को माइनस कर दें तो वो मार्क प्राइस ही होगी। अब वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, सेलिंग प्राइस 343,380 माइनस GST क्या था 0.18 मार्क प्राइस। ग्रुपिंग राइट टर्म करेंगे, इस साइड पे लेकर आएंगे मार्क प्राइस वाली क्वांटिटी को। अब मार्क प्राइस जो ऑलरेडी यहाँ पे उसका कोफिशिएंट 1 है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, 0.18 मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 343,380. This will be 1.18 mark price is equals to 343,380. Now mark price फाइंड करने के लिए हम 1.18 को राइट साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे। Now divide 343,380 divided by 1.18. Answer is 291,000. This is the mark price. Now question number 10, a property agent charges a commission of 2.5% on selling price of a house. अब कमीशन क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर जब कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो वो क्या करता है, उसकी जो एक्चुअल प्राइस होती है उससे ज़्यादा मनी लेता है, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर उससे ज़्यादा मनी लेगा, वो जो एक्स्ट्रा मनी ले रहा है वो उसका क्या होता है, कमीशन होता है, ठीक है। और वो कमीशन कितना चार्ज कर रहा है, वो सेलिंग प्राइस के ऊपर चार्ज कर रहा है, और कितना चार्ज कर रहा है, जितनी भी सेलिंग प्राइस होगी उसकी जो 2.5% अमाउंट बनेगी वो कमीशन चार्ज करेगा। अब पार्ट ए में गिवन दैट है कि उस एजेंट ने एक घर बेचा है $650,000 का, तो आप बताएं वो इसके ऊपर कितना कमीशन रिसीव करेगा। तो हम ये करेंगे $650,000 का 2.5% फाइंड करेंगे कि इस 2.5% इस अमाउंट का क्या आता है, दैट विल बी द कमीशन। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए, कमीशन इज इक्वल्स टू 2.5% of the selling price, that is 650,000. So 2.5 divided by 100 multiply 650,000, 2 zeros will be cancelled with 2 zeros, multiply 2.5 with 6500. Answer is PKR 16,250. So this will be the commission. This is your answer. Now in part B, on another equation he receives a commission of 12,000. एक और उसने
कोई आइटम कोई प्रॉपर्टी सेल किया और उस पर कमीशन जो उसे मिल रहा है वो 12,000 है, हमने सेलिंग प्राइस यहाँ पे फाइंड करनी है, कमीशन गिवन है। तो पार्ट बी करते हैं। कमीशन क्या था, कमीशन सेम ही परसेंटेज होगी उसकी जो प्रीवियस पार्ट में थी, दैट इज़ 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब पार्ट ए में सेलिंग प्राइस गिवन थी, बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं गिवन, यहाँ पे कमीशन हमें गिवन है, दैट इज़ 12,000। सो हम कमीशन की जगह लेंगे $12,000 विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई विथ सेलिंग प्राइस। तो हम ये करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12,000 2.5 डिवाइडेड बाई 100, आंसर इज़ 0.025 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए 12,000 को डिवाइड करेंगे 0.025 के साथ, सो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 12,000 डिवाइडेड बाय 0.025 480,000 रुपया। दिस इज़ योर आंसर।